हम लोग बहुत सही समय पे आ गए और बहुत बढ़िया है। अभी 30 40 50 साल में हम सब की छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया, ऐसे कर्म करके जाना, दोबारा नहीं आना पड़े, क्योंकि अब के गए और फिर दोबारा आए तो बहुत विचित्र संसार होगा उस समय। इसलिए अब इतना भजन करके जाना कि आना ही नहीं है यहां पे। अब सुनो, 5000 वर्ष बाद का कलयुग कैसा होगा। लोग मांस खाने के इतने आदी हो जाएंगे, मदिरा पान आदि के इतने आदी हो जाएंगे कि संसार से जीव जंतु तो खत्म हो ही जाएंगे, जीव नहीं बचेंगे, लेकिन मांस खाने की और ये व्यसन करने की ललक ये पूर्ण कैसे हो। तो फिर इस बात पर भी विवाद हुआ करेगा कि जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाए, मतलब कि मरने की स्थिति में आ जाए, तो उसका दाह संस्कार या उसका कोई और संस्कार ना करके उसके घर के परिवार के लोग ही उसको जाकर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बेच आएंगे। ये होगा कलयुग में। बहुत भयावह समय आने वाला। आज भी लोग कई देश ऐसे हैं हमारी पृथ्वी पर जहां मानवों को खा जाते हैं लोग। क्या होगा तब जब ये प्रचलन भारत में आएगा। बहुत भयावह समय आने वाला है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, राम जी 22 जनवरी को इसलिए मंदिर में आ गए, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। ठाकुर जी आते कब हैं? जब एक माइलस्टोन पार हो जाता है, तब ठाकुर जी का आगमन होता है। राम जी 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद पधारे हैं, ये बहुत आनंद का विषय है, लेकिन एक प्रकार से ये चिंता का विषय भी है। किस लिए? कि भैया अब भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। और भजन किस भाव से बढ़ाओ? राम जी ने आकर के ये बात बता दी है कि अब 100-150 वर्ष का भजन और बचा है। 100-200 वर्ष तक ही अब भक्ति वक्ति चलेंगी, कथा चलेंगी, उसके बाद घनघोर कलिकाल आएगा। इसलिए ठाकुर जी पहले ही आके बैठ गए हैं।